श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। आज हम गीता के पहले अध्याय का 23वां श्लोक जानने का प्रयास करेंगे। क्या है 23वां श्लोक? योऽस्यमानानवेक्षयं य एते अत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धैर्युद्धे प्रिय चिकीर्षवः। अर्थात युद्ध करने के उतावले हुए इन सबको मैं देख लूं। जिन किन को? जो भी युद्ध करने के लिए उतावले हैं उनको। जो राजा लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं, जो धृतराष्ट्र के पक्ष वाले इन दुष्ट बुद्धि वालों को और इनके पक्ष से युद्ध करने वाले सभी राजाओं को, जो युद्ध में दुर्योधन आदि का प्रिय करने के उद्देश्य से यहाँ आए हैं, इन सबको मैं देख लूं, निरीक्षण कर लूं। ऐसा कहते हैं अर्जुन, क्योंकि उत्साह में भरे हुए वीरता से पूर्ण वचन बोलते हैं। छोटी छोटी पंक्ति द्वारा समझते हैं। पहला, योत्स्य मानान अवेक्षेयहम्, अर्थात योत्स्य मानान अर्थात जिनके मन में युद्ध की ज्यादा इच्छा आ रही है, जो लड़ना ही चाहते हैं, जो शांति चाहते ही नहीं है, ऐसे लोग जिन्होंने संधि को ठुकरा दिया है। भगवान श्री कृष्ण संधि का प्रस्ताव लेकर गए थे तो उन्होंने 5 गांव मांगे थे। अब ये जो संधि का प्रस्ताव था, उस प्रस्ताव को जिन्होंने ठुकरा दिया है और उसके बाद भी उनको, उनके पक्ष में जो लोग खड़े हैं उनको, तथा जिन्होंने परिवार में आग लगाई है उनको, जो षड्यंत्रकारी है उनको, तथा जिसने हमको अपमानित करने के लिए तरह तरह के उद्योग किए, अलग अलग प्रयास किए, उन सब को अर्जुन देखना चाहते हैं कि आखिर है कौन कौन वो लोग जो युद्ध में अब हमें मारने के लिए भी तैयार खड़े हैं। ऐसे लोग या एते अत्र समागता, जो यहाँ पर एकत्रित हो गए हैं, तथा जो यहाँ आए हुए हैं, एकत्रित है, अधर्म पक्ष से हैं, अन्याय पक्ष से हैं, जो मित्रता के नाम से एकत्रित है परंतु परिवार में लड़ाई करवाना चाहते हैं। ऐसे यह एते अत्र समागता धार्त राष्ट्र से दुर्बुद्धिर, धृतराष्ट्र के पुत्र जो कि दुर्बुद्धि है उसके पक्ष से खड़े हुए, क्योंकि दुष्ट बुद्धि पुत्र है धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र के शब्द के 2 अर्थ होते हैं। एक अर्थ होता है धृतराष्ट्रस्य, धृतराष्ट्रस्य अर्थात धृतराष्ट्र का पुत्र अथवा उसके संबंधी। दूसरा अर्थ होता है धृतराष्ट्र अर्थात धरती को गलत तरीके से, राष्ट्र को गलत तरीके से धारण करने वाला अथवा हड़पने वाला। तो वास्तव में क्या है कि कौरव और पांडव ये दोनों भाई होने के कारण आधे राज्य के अधिकारी है पांडव, पर ये आधे अधिकार को हड़पना चाहते हैं। ये ऐसे दुष्ट बुद्धि वाले जो हैं उनको, क्योंकि यहाँ पर वो स्पष्ट कह रहे धार्त राष्ट्र से दुर्बुद्धि, जो दुष्ट बुद्धि धृतराष्ट्र के अर्थात दुर्योधन के, जो कि दुष्ट बुद्धि है, युद्धे प्रिय चिकीर्षवा, और युद्ध में उसका प्रिय करने वाले हैं। क्यों है? क्योंकि ये है तो मित्र लोग, क्योंकि मित्रता के नाते यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। जो और मित्र कौन होता है? मित्र वह होता है जो अपने मित्र का इस लोक में और परलोक में भी सुधार करे। परंतु ये लोग ऐसे नहीं हैं, ये उसके साथ मरने तक के लिए तैयार है, परंतु ये हमसे विवाद करवाना चाहते हैं। इस प्रकार के लोग हैं। अर्थात आधा राज्य पांडवों को दे दे तो युद्ध ही नहीं हो, 5 गांव दे दे युद्ध नहीं हो। ये दुर्योधन को समझाना चाहिए, जो मित्र लोग हैं इनको, परंतु ये ऐसा नहीं कर रहे हैं। ये उल्टा उसको भिड़ा रहे हैं, उल्टा उसको लड़ा रहे हैं, उसको गलत राय दे रहे हैं। ऐसे हैं तो इनको मैं देखना चाहता हूँ कि ये कौन है जो वास्तव में लड़ाना चाहता है। अब इसका एक छोटा सा उदाहरण देखते हैं। हमारे देश के पास में, भारतवर्ष के पास में एक देश है जिसका नाम पाकिस्तान करके है। अब पूर्व काल में अमेरिका, रूस, चीन और भिन्न भिन्न जो भी भारत से विरोध करते थे, वो अपनी सेना का एक बड़ा हिस्सा, लगभग 5 से 7% हिस्सा
पड़ोस के देश में जो राजनीतिक व्यवस्था असफल रहे, राज्य तंत्र नहीं चले, इसके लिए खर्च करते हैं। तो सारा धन वो पाकिस्तान को देते थे। अब पाकिस्तान क्या करता था, उससे हथियार खरीदता था, और जो बड़े लोग होते थे उनको टारगेट बनाकर मारते थे। पैसा बहुत था, हथियार खरीदता था, मिसाइलें खरीदता था, रॉकेट लॉन्चर खरीदता था, और जो काम धंधा करने वाले हैं उनको मारना और उनको लूटना, उनको मारना और लूटना। तो ये बहुत लंबे समय तक चला, लगभग 50 से 60 वर्षों तक चलता रहा। इसमें लोगों को जोड़ना और जो अच्छे भले उच्च पढ़े लिखे लोग हैं उनको बस मारना। तो ये जो 50 से 60 वर्ष का लगभग 2 पीढ़ी का जो अंतराल रहा, इसमें उनके उद्योग धंधे पूरे चौपट हो गए। और आज वो देश अपनी अव्यवस्था के कारण बहुत ही दयनीय स्थिति से गुजर रहा है। तो यहाँ पर भी ऐसा ही हो रहा है कि सभी राष्ट्र, अलग अलग राष्ट्र हैं, वो सभी अपनी सेना लेकर कौरव पांडवों के बीच खड़े हैं। तो अर्जुन कहना चाह रहे हैं कि ये जो दुष्ट बुद्धि है, जो कि जमीन हड़पना चाहता है, जमीन हड़पने जैसी बुद्धि रखने वाला है, और इसका हित करने वाला कौन है, इनको मैं देखना चाहता हूँ। ये भाव है इसमें। तो आगे हम अगला श्लोक समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, जय श्री राम।